नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि मैं क्यों ना अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोगों के दिमाग में एक जो चीज है ना वो बैठ गई कि सोलर पैनल मींस कि बहुत ही महंगा सेटअप, लाखों का खर्चा। तो लोग ये सोचते हैं, फिर इस चीज को वापस बैकआउट कर जाते हैं। दोस्तों ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये 10 लाख, 20 लाख और 5 लाख की जो अमाउंट आप सुनते नहीं, ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों अगर आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं, आपकी इन्वर्टर है, नॉर्मल इन्वर्टर पे लगवाना चाहते हैं, सिंगल बैटरी के साथ लगवाना चाहते हैं, जो कि घर के 2-3 पंखे चला दे, आपका लाइट्स जला दे, आपके कूलर्स को ऑपरेट कर ले, टीवी को ऑपरेट कर ले, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घरों में पहले से ही इन्वर्टर होगा। मान के चलिए 12 वोल्ट की बैटरी होगी, 150 एम्पियर की मिनिमम बैटरी होगी, इन्वर्टर होगा। दोस्तों आपको खर्च में पता है दो चीजों की जरूरत है, ओनली टू इक्विपमेंट्स। दैट इज फर्स्ट वन इज सोलर पैनल एंड द सेकेंड वन इज सोलर कंट्रोलर। अगर आपका इन्वर्टर नॉन सोलर है, तो अगर आपका इन्वर्टर सोलर है तो फिर आपको ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोलर पैनल। तो दोस्तों मैं आज आप सभी को ये बताता हूं कि अगर आपके पास एक बैटरी का इन्वर्टर है ना, तो 1 किलोवाट का सोलर उस पे आप कैसे इंस्टॉल करोगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपका जो भी इन्वर्टर है ना, उस पे अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, 150 एम्पियर की ना, तो मिनिमम 400 से 600 वाट का सोलर पैनल उस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, 12 वोल्ट वाला। जो कि आप चाहे तो 180 के 3 ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 360 के या 310 40 के 2 ले सकते हैं। इस रेशियो में आपको मतलब 4 को लेना है, जो कि पैरेलल जोड़ना है। पैरेलल 12 वोल्ट में ही रहनी चाहिए, 12 वोल्ट में ही रहनी चाहिए पैरेलल, ना सीरीज करेंगे 24 वोल्ट होगा। तो पैरेलल करने हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल सा कंट्रोलर, सोलर कंट्रोलर डायग्राम के साथ उसमें मिलता है अमेज़न पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। स्मार्टन का आप लीजिए, बहुत ही अच्छा है, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे ही ऑपरेट होता है। तो दोस्तों 20 एम्पियर का वो ले लीजिए, या मिनिमम 10 एम्पियर का भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें खर्च जो आएगा ना, मिनिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 20,000 से 25,000 रुपए, 20,000 मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं। 20,000 रुपए में आपका पैनल आ जाएगा, और उससे जो है ना कि आप अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी का आनंद ले पाएंगे। गांव में बहुत दिक्कतें होती हैं, कभी कभार लाइट तो मतलब हफ्तों तक नहीं आती है दोस्तों, तो उस चीजों से आप बचे रहेंगे। और इसके लिए आपको 3 इक्विपमेंट्स की जरूरत है, पूरा चार्ट के साथ मैं आप सभी को बता दूंगा। क्योंकि आपके पास अगर इन्वर्टर नहीं भी है ना, तो मान के चलिए 12,000 की बैटरी कोई भी आप ले लीजिए, एक्साइड की ले लीजिए, ल्यूमिनस की ले लीजिए, एम्बुरन की ले लीजिए, 12-13 हजार में 150 एम्पीयर की बैटरी आपको एनी हाउ मिल जाएगी। एंड फिर अगर हम बात करें सोलर इन्वर्टर की, तो वो आपको 5 से 6,000 रुपए में मिल जाएगा। तो फिर अगर हम बात करते हैं 12 और 5 17, अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल की 20, तो 35 से 40,000 रुपए में आपका सोलर पैनल इतना जबरदस्त 1 किलोवाट का, जो कि आप पूरे दिन तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के एंजॉय कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डे आप इन्वर्टर की बैटरी से रात में उसका बैकअप यूज कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपका ये जो दिमाग में सेटिंग था ना कि सोलर पैनल जो है बहुत ही कॉस्टली होते हैं, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपका यूजेस कितना है, उसके हिसाब से उसके प्राइसेस बनते हैं दोस्तों। और उसमें भी आप इजी ईएमआई के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और 20 से 25 साल तक आपको कहीं कुछ करने नहीं जाना है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।